All right. So, ratios and proportions. Now, let's start with ratios. रेशो सबसे सिंपल टर्म्स में बेसिकली दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है। मीनिंग आप दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि दो चीज़ों का आपस में क्या तल्लक है, उसको रेशो कहते हैं। सो सिंपलेस्ट एग्जांपल रेशो का ये होगा कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि शुगर और पत्ती, जिसको हम टी कहते हैं इंग्लिश में, राइट। सो शुगर एंड टी, जब आप चाय बनाते हैं तो शुगर और टी के दरमियान क्या रेशो रखते हैं, मीनिंग उनके दरमियान क्या कंपैरिजन होता है या उनका आपस में क्या तलक होता है। उनका आपस में ये तलक होता है कि फॉर एग्जांपल आप 2 स्पून्स डालते हैं शुगर की और 1 स्पून डालते हैं टी की, राइट, पत्ती की अपनी। तो उनके दरमियान जो रेशो है वो हम मैथमेटिकली लिखेंगे टू, दो डॉट्स, जिसको हम रेशो का, जब भी हम रेशोज़ की बात कर रहे होते हैं हम, तो हम ये दो डॉट्स इस्तेमाल करेंगे जिनको हम कॉलन कहते हैं। तो 2:1। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप पत्ती की 1 चम्मच डालेंगे तो आपने उसके बदले में शुगर की 2 चमचे डालनी है। इसी तरह से अगर हम इसी रेशो से चलें तो आई एम श्योर आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं पत्ती की 2 चमचे डालूंगा तो शुगर कितनी डलेगी। वेल, अगर 1 से 2 थे तो 2 पत्ती की चमचे होंगी तो शुगर फिर आपको 4 डालनी पड़ेगी, अगर हम इसी रेशो के मुताबिक चलते रहें तो, विच ऑब्वियसली कैन बी डिफरेंट। सो हम बेसिकली दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, और वो दो चीज़ें क्या हैं इस केस के अंदर, शुगर और टी। ओके, एंड जब हम एक चीज़, दो चीज़ नहीं, 3 चीज़ों को आपस में कंपेयर करें तो वो सिर्फ एक रेशो नहीं रहती, वो एक हो जाती है कंटिन्यूड रेशो, राइट। सो कंटिन्यूड रेशो 3 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है। सो उसका भी हम एक कंपैरिजन, लेट्स से शुगर, ओके, टी एंड मिल्क। सो ये एक कंटिन्यूड रेशो है। सो लेट्स से अगर मैं 2 स्पून शुगर की डालता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपने फिर 1 स्पून चाय की डालनी है, और 3 कप मिल्क के डालने हैं। सो अगर आप 3 कप मिल्क के डालेंगे तो उसके बदले में आपने 1 स्पून चाय का डालना है और 1 स्पून शुगर की 2 स्पून शुगर की डालनी है। सो ये एक कंटिन्यूड रेशो होगी आपकी, एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं अगर आप बनाना चाहें तो। नाउ यू प्रॉबली वंडरिंग कि रेशो तो हो गई, लेकिन फिर प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। सो प्रोपोर्शन बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है मैथ में, मतलब एक बात होती है जो हमें कह रही होती है कि दो रेशोज इक्वलेंट है ना। इक्वलेंट और इक्वल में फ़र्क है। जिन लोगों ने सेट्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है और याद है तो वो प्रॉब्ली इसके दरमियान में फ़र्क मुझे बता सकते हैं कि इक्वलेंट का मतलब होता है तादाद में बराबर होना, और इक्वल का मतलब होता है कि एग्जैक्टली बराबर होना, हर चीज़ बराबर होना। सो एक प्रोपोर्शन ये हो सकती है, हमें एक प्रोपोर्शन ये कह सकती है कि 1 और 2, ये एक रेशो है, ये बराबर है 2 और 4 के, इक्वलेंट है, माय बैड। सो इट्स लाइक दिस, आई बिलीव दैट्स द वर्ड वी यूज फॉर इक्वलेंट, विल सी। ऑलराइट, सो नाउ अगर हम कहते हैं, एंड आई शुड प्रोबेबली नोट कि हर रेशो को आप फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं। सो अगर आप, मैं इस 1:2 को फ्रैक्शन के तौर पे लिखना चाहूँ तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ और इसको 2/4 लिख सकता हूँ। नाउ ये एक प्रोपोर्शन है क्योंकि ये कह रही है कि 1/2 और 2/4 एक दूसरे के इक्वलेंट है। इक्वलेंट इस लिहाज से हैं कि अगर 2/4 को हम सिंप्लीफाई करें, मतलब कोई ऐसा नंबर सोचें
जो 2 को भी डिवाइड कर ले और 4 को भी, जो कि 2 है, तो जो इसका नेक्स्ट शक्ल बनेगी, मतलब आंसर आएगा, वो बराबर होगा पहले वाली रेशो के साथ। सो प्रोपोर्शन बेसिकली हमें बता रही होती है कि दो रेशोस इक्वलेंट है, मीनिंग अगर आप उनमें से किसी एक को सिंप्लीफाई करें या दोनों को सिंप्लीफाई करें तो वो बराबर हो जाएंगी। सो इन अ वे, फ़नी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन हमें कह रही होती है कि दो रेशोस इक्वल होती है। एनी हाउ, नाउ बिकॉज हम क्लास 6 में नॉर्मल रेशोस की बात कर चुके हैं, मीनिंग दो रेशोस की बात कर चुके हैं, तो इस दफ़ा हम कंटिन्यूड रेशोस की बात करेंगे, मतलब हम 3 चीज़ों की बात करेंगे जो आपस में कंपेयर हो रही हैं, एंड हम उनकी कैलकुलेशंस को देखेंगे। नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल। लेट्स से कि हमारे पास 3 बच्चे हैं, उनमें से एक ऐमान है, एक जावेरिया एंड एक हमारे पास खदीजा है। ऑलराइट, एंड हमें इन तीनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। हमें ये तो नहीं पता कि इनकी असल में उम्र क्या है तीनों की, लेकिन हमें ये बता दिया जाता है कि जो ऐमान है वो जावेरिया से डबल बड़े हैं, मतलब ट्वाइस द एज ऑफ जावेरिया। मतलब ऐमान की जो भी उम्र है वो डबल है जावेरिया की उम्र से। इसी तरह से हमें यह भी बता दिया जाता है कि खदीजा की जो भी उम्र है वो थ्राइस है, मीनिंग वो 3 टाइम बड़ी है जावेरिया से। एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, अभी हम इस पे दोबारा आएंगे। थ्राइस द एज ऑफ जावेरिया। सो लेकिन जावेरिया की उम्र हमें नहीं पता। सो हमें पता है कि ऐमान ट्वाइस बड़ा है, मतलब दो गुना बड़ा है जावेरिया से, जो भी जावेरिया की उम्र है उससे 2 गुना बड़ा है। सो अगर जावेरिया होती 10 साल की तो ऐमान 20 का है और खदीजा 30 की है, इस लिहाज से, राइट। नाउ बट वी डोंट एक्चुअली नो कि उनकी उम्र क्या है, सो हम अपनी तरफ से कुछ नंबर नहीं डाल सकते, मतलब हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पर एनीवेज लेट्स, सो हमें एक चीज़ पता है कि हमें इन दोनों की उम्र पता है, किसके मुताबिक? जावेरिया के मुताबिक। मीनिंग इन तीनों की उम्र में जो चीज़ कॉमन है, मतलब जो चीज़ दोनों में मदद कर रही है दोनों की उम्र पता लगाने में, वो जावेरिया की उम्र है। सो अगर हम सपोज करते हैं कि जावेरिया की उम्र है 1 ईयर जे, और इसकी उम्र है, well actually let's do this, so let's say actually नहीं लिख लेते हैं। सो जावेरिया की उम्र है 1 ईयर, मतलब वो 1 साल की है। तो फिर ऐमान की उम्र ऑब्वियसली, क्योंकि वो 2 गुना बड़ा है, तो 2 साल होगी, और खदीजा की उम्र 3 साल होगी। नाउ हमें यह तो नहीं पता कि उनकी एक्चुअली में उम्र थी क्या, लेकिन हमने एक रेशो ज़रूर बना लिया, मीनिंग हमने एक कंपैरिजन ज़रूर बना लिया तीनों की उम्रों के दरमियान, और वो कंपैरिजन हमें ये बताता है कि जो ऐमान, अगर जावेरिया 1 साल की है, ऐमान 2 साल का है और खदीजा 3 साल की होगी, तो हम इसी लिहाज से आगे चलते हुए जा सकते हैं। अगर हमें उनकी उम्र पता हो, अगर मैं किसी भी एक बच्चे की आपको उम्र बता दूं तो उसकी मदद से आप तीसरे की उम्र ढूंढ सकते हैं। एनीवेज, सो हमने इसको अब मैथमेटिकली रेशो की शक्ल में लिखना है। So how do we do it? Let's see. All right, let's see. So हमारे पास एक रेशो ऐमान और जावेरिया की है, क्योंकि ऐमान का कोई तलक खदीजा से नहीं है,
जितना उन्होंने हमें बताया उस लिहाज से। इसी तरह से खदीजा और जवेरिया के दरमियान हमारे पास एक और रेशो है। सो अगर मैं आयमान को कहता हूँ ए, इसको कहता हूँ बी और खदीजा को कहता हूँ सी, इन तीनों को लेटर दे देते हैं ताकि हमें इनका नाम बार बार ना लिखना पड़े। तो हम कह सकते हैं ए बी जो रेशो है हमारे पास, जो कि आयमान और जवेरिया के दरमियान है, वो है 2:1। इसी तरह से जो रेशो जावेरिया और खदीजा के दरमियान है उसकी रेशो हमारी बनती है बी और सी, जो कि बराबर है 1:3। ऑलराइट, लेकिन अभी तक ये कंटिन्यूड रेशो के फॉर्म में नहीं लिखी हुई चीज़। सो ये तो नॉर्मल रेशो है, दो चीज़ें, ये भी दो चीज़ें, लेकिन कंटिन्यूड रेशो बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें आपस में कंपेयर हो रही होनी चाहिए। सो इसको एक्चुअली हमें किसी तरह से ए बी और सी करके लिखना है। एंड उसका तरीका ये है कि आप इस रेशो को भी लेते हैं और इस रेशो को भी लेते हैं और इनको इस तरह से लिखते हैं ए रेशो बी, और जो चीज़ कॉमन है इन दोनों के दरमियान, कौन सा नंबर या लेटर कॉमन है? वेल, बी कॉमन है, राइट? और इसके अंदर भी 1 कॉमन है जो कि बी के बराबर थे। सो जो चीज़ कॉमन है उसको हम ऊपर नीचे लिखेंगे इस तरह से। सो हम रेशियो को कुछ इस लिहाज से ले, तो अगर मैं इसकी जगह नंबर्स रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगी 2 1 1 3। पर ये अभी भी उस स्टाइल के अंदर नहीं लिखी। सो हमें इसे उस स्टाइल के अंदर करने के लिए अब आगे चलना पड़ेगा। सो हम यहाँ से देखेंगे। सो यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस है। अगर तो जो नंबर्स कॉमन है वो इक्वल है तो फिर आप इसे डायरेक्टली उस स्टाइल में लिख सकते हैं, मीनिंग आप वो कॉमन नंबर एक दफ़ा लिख लें और बाकी सबको इस तरह से लिखते हैं। सो 2 आ गया इधर, 3 इधर, एंड सिंस ये दोनों कॉमन थे सो हम इसको एक दफ़ा लिख के दरमियान में लिख देंगे। सो ये आपका हमारा आंसर बन जाता है। सो उनकी कंटिन्यूड रेशो 2:1:3 बन जाती है। नाउ विद दैट सेड, अगर जो कॉमन नंबर्स हैं, मतलब जो नंबर्स ऊपर नीचे लिखे हैं वो बराबर नहीं है, तो पहले हमें उन्हें कॉमन करना पड़ता है, पर वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। सो इस एग्जांपल के लिए जो हमारी कंटिन्यूड रेशो थी वो 2:1:3 थी। क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। नाउ लेट्स ट्राई एंड अब हम कोशिश करते हैं अगला क्वेश्चन करने की। ऑलराइट, सो लेट्स से कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमें कहता है फाइंड द कंटिन्यूड रेशो ऑफ, इसको थोड़ा छोटा ही कर